जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको इंक्वायरी का तरीका बताया था कि किस तरह एक सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ विदिन डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू की जाती है। जब वो इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि वाक़ई ये जो शख़्स है ये गुनाहगार है, इसने जुर्म किया है और ये गिल्टी है और इसने मिसकंडक्ट किया है, तो फिर उसको सज़ा सुना दी जाती है, उसको पेनल्टीज़ सुनाई दी जाती हैं। वो जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले दोबारा पंजाब सिविल सर्वेंट जो रूल्स हैं 1975 उसके अंदर सारा ये तरीक़ेकार बताया गया है कि किस तरह एक सरकारी अफ़सर के ख़िलाफ़ विदिन अ डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू की जाती है और उसके बाद फिर उसको सज़ा सुना दी जाती है। अब जो पेनल्टीज़ हैं उनका जो ज़िक्र है वो रूल्स 3 से लेकर 4 तक मौजूद है और इंक्वायरी का भी प्रोसीजर इसी के अंदर हमें बताया गया है। तो सबसे पहले दोबारा हम ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे इंक्वायरी के कि एक सिविल सर्वेंट के ख़िलाफ़ किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन रीज़न्स के ऊपर उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की जाती है। सबसे पहले इनएफिशिएंसी, अगर वो अपना काम सही नहीं कर रहा, ठीक है, और अपने काम के अंदर डंडी मार रहा है, कंप्लीट काम नहीं कर रहा, एफिशिएंसी नहीं है उसके काम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कंपनी को, इदारे को, हुकूमत को, बल्कि नुकसान हो रहा है। दूसरा, अगर उसने कोई करप्शन की है, इसके अलावा मिसकंडक्ट किया है, अपने नीचे वाले जो मुलाज़मीन हैं या सीनियर अफ़सर हैं उनके साथ मिसकंडक्ट किया है, किसी के साथ इतनी बदतमीज़ी की है या किसी को मारा है, थप्पड़-शप्पड़, किसको पीटा है, मतलब कोई भी काम हो सकता है ना मिसकंडक्ट में। या दूसरा ये है कि आपके पास जो ऑफ़िशियल रिकॉर्ड था आपने उसको जो है ना मैनिपुलेट किया है, उसको टेम्पर किया है, उसको आपने छेड़-छाड़ की है, उसको तब्दील करने की कोशिश की है या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों में इन सारी रीज़न्स की बुनियाद के ऊपर आपके खिलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और आप वाक़ई साबित हो जाता है कि आपने ये जुर्म किया है, तो फिर आपको पेनल्टीज़ लगा दी जाती हैं। तो उसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, एक माइनर पेनल्टीज़ और दूसरा मेजर। माइनर पेनल्टीज़ हल्की-फुल्की सज़ाएँ क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि आपको ज़रा थोड़ा बहुत डाँट दिया जाता है, सेंसर किया दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है, ठीक है, आपकी क्लास लगा दी जाती है, कान पकड़वा दिए जाते हैं, मुर्गा बनवा दिया जाता है। दूसरा ये है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया जाता है, यानी कम से कम आपका जो है ना 3 साल तक जो इंक्रीमेंट है वो नहीं लगाया दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी पे स्केल जो है ना आपकी वो मैक्सिमम आपको मिल चुका है, यानी आप बिल्कुल सीनियर पोस्ट में और आपका पे स्केल भी मैक्सिमम है, तो फिर तो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये कि आपका प्रमोशन होना था वो रोक दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड तक और आमतौर पे 3 स्टेजेस तक आपका जो है ना वो प्रमोशन नहीं होता, ठीक है, आपको बल्कि लोअर स्टेज पे लगा दिया जाता है और साथ में बाज़ औक़ात प्रमोशन मज़ीद जो है ना 3 साल तक भी रोक दिया जाता है। हाँ, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आपका प्रमोशन सारा कंप्लीट हो चुका है, आपको जितना प्रमोशन मिलना चाहिए था, वो मिल चुका था, तो फिर भी आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है जी। अब मेजर पेनल्टीज़ ये हैं कि जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया है, सरकार का पैसा ज़ब्त किया है करप्शन में, वो आपसे रिकवर किया जाए। जो नुकसान आपने हुकूमत को दिया है फाइनेंशियली सर्विस के मद में वो आपसे लिया जाए। इसके अलावा आपका पोस्ट लोअर कर दिया जाए 3 साल तक और दूसरा ये है कि आपको जो पे स्केल है वो भी आपका कम कर दिया जाए या कंपल्सरी रिटायरमेंट आपसे ली जाए। कंपल्सरी आपको रिटायर कर दिया जाए और दूसरा ये है कि आपको ऑफ़िस से रिमूव कर दिया जाए कि भाई आप चलें जाइए, बस आपका ख़त्म हो गया पीरियड, आपने बहुत मेहरबानी की, बड़ी खिदमत की मुल्क की। या फिर आखिर में होता है डिसमिस करना। अब डिसमिस और रिमूव में ये फ़र्क है कि डिसमिस जब आपको किया जाता है तो फिर आपको फ्यूचर में भी किसी सरकारी इदारे के अंदर जॉब नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको सिर्फ़ रिमूव किया गया है, रिमूवल है, तो उसमें फिर आप दोबारा किसी और सरकारी इदारे में जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डिसमिस किया जाता है तो फिर फ्यूचर में आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है मुस्तक़बिल में कि आप दोबारा कोई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। प्राइवेट काम कर सकते हैं लेकिन सरकारी नहीं। अच्छा जी, अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो पेनल्टी जब इम्पोज़ की जाती हैं तो वो रिटन ऑर्डर में की जाती हैं और उसका आपको रीज़न बता दिया जाता है और जब आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगा दी जाती हैं ख़ुसूसन मेजर, तो उसके बाद फिर आपको मैंने वही चीज़ बताई कि आप फ्यूचर में भी कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकते। अब ये दूसरा ये है, जब आपके खिलाफ़ कोई इंक्वायरी चल रही होती है विदिन अ डिपार्टमेंट, तो उसका जो है ना अदालती कार्रवाई के खिलाफ कोई असर नहीं होगा। अदालती कार्रवाई अगर आपके खिलाफ एक देखें ना, किसी सरकारी मुलाज़िम पे ना 2 किस्म की प्रोसीडिंग चल सकती हैं। या तो विदिन अ डिपार्टमेंट भी चल सकती है या कोई आपके खिलाफ अदालत में भी चला जा सकता है। अगर अदालत में कोई केस लेके चल रहा है तो उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ के ऊपर कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू होंगी। लेकिन हाँ, अगर अदालत में कोई केस चल रहा है, उसका आपकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे कोई असर पड़ रहा है या कोई इश्यू है, तो फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है ना वो उनको रोक दिया जाएगा जब तक अदालत अपना फ़ैसला नहीं सुना लेती। ठीक है जी? सो दोस्तों, ये था हमारा एक और टॉपिक पेनल्टीज़ के हवाले से, बहुत ही सिंपल है, सीधा-सादा है। इसको भी आपने ज़रूर तैयार करना है सर्विस लॉज़ के तहत। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।